हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइज़, एज यू कैन सी कि हम कार में हैं, इसका मतलब हम कहीं जा रहे हैं। और गाइज़, मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं कि ये ट्रिप हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिप है। हम सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस 2 दिन के ट्रिप के लिए इतना रैंडम प्लान है, ये हमारा इतना रैंडम प्लान है कि हमने रात में डिसाइड किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। रात में हमने बुकिंग की है और सुबह के 5 बजे हम बिल्कुल रेडी हैं अपनी कार के साथ निकलने के लिए। सो गाइज़, अभी हम फ्यूल टैंक फुल करा रहे हैं, उसके बाद हम निकल रहे हैं फिर से पहाड़ों की ओर, क्योंकि गर्मी दिल्ली और एनसीआर में इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमने सोचा कि निकलते हैं पहाड़ों पर और करते हैं अपना वीकेंड एंजॉय। सो गाइस, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन की छुट्टी के लिए हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा, और पता नहीं कैसे बैठे बैठे ऐसे ही मन कर गया कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि इतनी गर्मी है, इससे बढ़िया तो हम किसी पहाड़ों की तरफ निकल जाते। और बस ऐसे बातें करते करते ही हमने कब बुकिंग करी है, कैसे, मतलब बहुत ही रैंडम प्लान है, मैं क्या ही बताऊँ। सो गाइस, फ्यूल टैंक फुल हो गया है, तो चलिए चलते हैं हमारे न्यू जर्नी पर। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो अभी मैं आपको बताऊंगी रास्ते में कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले मिस्टर को आने देते हैं। हम निकल गए हैं और गाइस देख सकते हैं सुबह के 5 बजे कैसा नज़ारा है। रोड्स बिल्कुल खाली है। हम यही सोच के निकलते हैं कि रोड्स हमें खाली मिले। सो सुबह के 5 बजे का ये नज़ारा है। हम निकल गए हैं घर से। सो गाइस, सुबह के बज गए 6 और हमें चलते हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हमने मूर्थल क्रॉस किया है अभी। 1 घंटे में कैसे मूर्थल क्रॉस हो गया पता ही नहीं लगा, बहुत जल्दी हमने कर लिया है, ऐसा हमें लग रहा है। सो गाइस, अभी तक हमने कोई हॉल्ट नहीं लिया है। हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा और चले, उसके बाद हम रुके, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट अपने साथ ही लेकर आए हैं घर से। और अभी हम कहीं बीच में रुकेंगे, आगे जाके फिर हम कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी तो हम चल ही रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ हो गया वैसे, और अभी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जब सामने आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। सो गाइस, हमने अपना फर्स्ट ब्रेक ले लिया है। यहाँ पर हम रॉयल हट करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ पर रुके हैं। लेट्स सी कि हमें यहाँ पर चाय, मेरा मन तो लस्सी पीने का है, पर लेट्स सी कि हमें यहाँ मिलती है नहीं। ये तो चाय पियेंगे और हम अपना ब्रेकफास्ट निकाल लेते हैं। ब्रेकफास्ट हम घर से ही लेकर आए थे। ब्रेकफास्ट में हम लेकर आए वर्मिसेली, तो घर से हम वेज वर्मिसेली लेकर आए। गाइस, मुझे यहाँ पे लस्सी मिल गई है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि सुबह 7:30 बजे मुझे लस्सी मिल जाएगी। एक्चुअली क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और चाय मैं पीना चाहती नहीं थी, तो इस वजह से मैंने लस्सी, मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई दिया और इस वजह से मैं लस्सी ढूंढ रही थी और मुझे पहली जगह पर जहाँ हम रुके वहाँ पर हमें लस्सी मिल गई। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलेंगे हम आगे। गाइस, चाय नाश्ता करने के बाद हम फिर से निकल गए हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। सो गाइस, फाइनली हमें माउंटेन्स दिखाई देने स्टार्ट हो गए हैं। हमने चंडीगढ़ क्रॉस कर दिया था और अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं शिमला और बीच में हम कसौली भी जाएंगे, क्योंकि हमने कभी कसौली देखा नहीं था, तो हमने सोचा कि कसौली भी होकर चलते हैं। सो अभी हम पहले जाएंगे कसौली, फिर हम जाएंगे शिमला। सो गाइस, वो गट आ गया है कसौली वाला। सो यहाँ पर हमें जाना है कसौली, और ये सीधा कहाँ जा रहा है बेबी? शिमला। सो सीधा जा रहा है शिमला और यहाँ पर जा रहा है कसौली। सो हमने टर्न ले लिया है कसौली के लिए। सो गाइस, फाइनली हमें कसौली दिख रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर्स और है, पर ये सारा कसौली ही है जो दिख रहा है। कितने नैरो रोड्स हैं यहाँ पर। ये शायद मेन सिटी आ गया, मेन सिटी सेंटर। गाइस, हम पहुँच गए हैं कसौली और कसौली पहुँचकर हमें एक सरप्राइज़ मिला है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने लायक, क्योंकि हम अभी एक राउंड लगा कर आए हैं मॉल रोड का। बहुत छोटी सी मॉल रोड है और उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये है चर्च, यहाँ का बहुत फेमस चर्च है ये, क्राइस्ट चर्च। सो अभी ये बंद है, ये कुछ 11 बजे के करीब खुलता है और हम थोड़ा पहले आ गए हैं। सो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है देखने के लिए। अभी हम मॉल रोड से होते हुए आए हैं, पर कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से हम जाते हैं, देख कर आते हैं कि वहाँ पर क्या है।
और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ की मॉल रोड कितनी छोटी सी है और उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़े से कैफ़े हैं, तो रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं। एल्स मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जब हम शेड में आ जाते हैं, जैसे ट्री की शेड में हूँ मैं अभी, तो यहाँ पर तो फिर भी सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही धूप में जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हम सोच रहे हैं, यहाँ पर एक गिलबर्ट ट्रेल है तो हम उसका प्लान कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत कम है, तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं और हम बस मॉल रोड ही एक्सप्लोर करेंगे और चर्च का वेट कर रहे हैं। चर्च ओपन होगा तो हम चर्च में ज़रूर जाएंगे। सो लेट्स सी कि हम आपको अब यहाँ का मॉल रोड दिखाते हैं सबसे पहले। गाइस यहाँ पे मॉल रोड स्टार्ट हो गया है, यहाँ से नीचे शॉप्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ से मार्केट स्टार्ट है। मॉर्निंग में है ना, तो हाँ सारी एक्चुअली शॉप्स खुली भी नहीं है। यही है कि अभी हम बहुत मॉर्निंग में ही आए हैं। यहाँ पे मे बी इवनिंग में अच्छा होता होगा। ये कुछ इस तरह से शॉप्स हैं यहाँ पर। और गाइस यहाँ पे मुझे बहुत सारी जगह यहाँ का लोकल फूड दिखाई दे रहा है। तो अभी मॉर्निंग में मैंने एक दो जगह पूछा भी, तो अभी मॉर्निंग में तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, मे बी लंच टाइम तक मिल जाए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिड्डू ट्राई करूँगी। वैसे मैंने सिड्डू कई बार खा रखा है, 2-3 बार खा रखा है, तो यहाँ का टेस्ट कैसा है ये भी मैं देखूँगी क्योंकि मुझे सिड्डू बहुत पसंद है, तो मैं सिड्डू ज़रूर खाऊँगी यहाँ पर। सो गाइज़ हम सिड्डू के लिए थोड़ा जल्दी आ गए हैं। यहाँ पर सिड्डू बनने में थोड़ा सा टाइम है, लंच टाइम तक मिलता है यहाँ पे सिड्डू। सो अभी हम मोमोज़ खा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, अब चर्च घूमेंगे। चर्च के बाद हम डायरेक्टली शिमला के लिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है देखने के लिए। सो गाइज़ ये आ गए हमारे मोमोज़, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी टेस्ट करके देखते हैं। और ये बहुत स्पाइसी लग रहा है, इसकी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रही है। देखते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं। गरम, बहुत ज़्यादा गर्म थे। टेस्ट कैसा है? इसकी चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बाकी मोमोज़ बहुत टेस्टी है और इसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत थिन है। तो ये मुझे मोमोज़ में बहुत अच्छा लगता है कि इसकी आउटर लेयर थोड़ी थिन है, तो मोमोज़ तो ऑसम है। सो गाइज़ हम कसौली आ तो गए, लेकिन हमारा टाइमिंग यहाँ पे आने का बिल्कुल गलत था। हम बिल्कुल सुबह ही सुबह पहुँच गए हैं यहाँ पर और इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब सुबह के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अच्छे से कैफ़ेज़ भी नहीं खुले हैं, जबकि यहाँ के कैफ़ेज़ के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, पर इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमने बहुत गलत टाइमिंग चूज़ की है। तो अब अपना टाइम काटने के लिए हम बर्गर खाएँगे, फिर हम चर्च देखेंगे, तब तक मे बी चर्च का टाइम हो जाए। सो गाइस ये आ गया हमारा बर्गर। इन लोगों ने बिल्कुल फ्रेश बनाया है। इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ भी ये बना कर नहीं रखते हैं, सब कुछ फ्रेश बनाते हैं। सो इन्होंने जो आलू पैटी है वो भी इन्होंने अभी बनाई है। सो सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है यहाँ पे। सो लेट्स टेस्ट कैसा है इसका टेस्ट। सो गाइस खा पी कर हम आ गए हैं वापस चर्च की तरफ और चर्च अब ओपन हो गया है। सो अब हम सोच रहे हैं कि चर्च ही चलते हैं, पहले चर्च घूमते हैं जिसके लिए हम इतना देर वेट कर रहे थे। सो लेट्स गो टू द चर्च। सो गाइस ये है चर्च की एंट्री। कितना ब्यूटीफुल चर्च है ये, काफी एंशिएंट चर्च है, काफी पुराना है ये। और कितना सुंदर बना हुआ है ये। सो गाइज़ हम अंदर होकर आ गए हैं और अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो फिर भी हमने छोटी सी क्लिप ली है आपके लिए। आई होप आपको समझ आया हो उसमें क्या है। वैसे अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल था
चर्च। और ये यहाँ से कुछ नज़ारा है, यहाँ से सीधा मॉल रोड के लिए रास्ता दिखाई देता है। सो गाइस हम वापस आ गए अपनी कार में, बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, विच इज़ शिमला। सो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून इन आवर ब्लॉग, क्योंकि अब हम जा रहे हैं शिमला। आई होप वहाँ पर यहाँ से बेटर वेदर हो। और यहाँ पर तो बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देख भी नहीं पाए, ज़्यादा घूम भी नहीं पाए, जिसका बहुत अफसोस है मुझे कि कसौली आए पहली बार और वहाँ पर ज़्यादा हम घूम भी नहीं पाए, जस्ट बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर कि हम यहाँ पर ज़्यादा चल भी नहीं पाए, ज़्यादा मॉल रोड भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वैसे बहुत छोटा सा मॉल रोड है यहाँ का, पर अच्छी थी यहाँ पर। यहाँ पे शॉप्स काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। हमने बस एक फ्रिज मैग्नेट लिया है, विच आई विल शो यू, वेट। ये हमने छोटा सा फ्रिज मैग्नेट लिया है। सो यही लिया था बस, और कुछ मुझे ऐसा कुछ ख़रीदना नहीं था, तो मैंने कुछ नहीं लिया और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो चलिए चलते हैं शिमला की ओर। गाइस हम कसौली से नीचे आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं शिमला वाले रोड पर। और शिमला पहुंचने के लिए 62 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, जिसमें हमें करीब 2 घंटे लग जाएंगे। और बाकी तो ट्रैफिक के ऊपर है कि ट्रैफिक हमें कितना मिलता है। बीच बीच में कई जगह दिखा रहे हैं ट्रैफिक, लेट्स सी कि हमें वहाँ पर कितना मिलता है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए शिमला। एक्चुअली शिमला में हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा और धूप बिल्कुल गायब हो गई है। बहुत अच्छा मौसम मिल रहा है हमें यहाँ पे, जो हम एक्सपेक्ट करके आए थे वही मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो दिल्ली की गर्मी छोड़ के हम माउंटेन्स पे आए थे, ये सोचकर कि हम थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगी, और हमें फाइनली मिल गई है। जो रास्ते में कसौली में तो हमारा दिल ही टूट गया था देख के वहाँ की गर्मी, कि पता नहीं शिमला में मिलेगा नहीं मिलेगा, पर यहाँ आते आते मूड बिल्कुल रिफ्रेश हो गया है। और गाइस बीच बीच में हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला, और जाने वालों का कम, और यहाँ से शिमला से वापस जो दिल्ली की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर तो इतना ज़्यादा जाम था कि करीबन 10 किलोमीटर का जाम था। सो गाइस हम अपने होटल पहुँच गए हैं। हमने होटल बुक कर रखा था, होटल विक्ट्री। सो गाइस रूम में चेक इन करने के बाद हम थोड़ा सा सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रहे थे, तो नींद भी आ रही थी क्योंकि सफ़र की थोड़ी थकान थी, तो हम सो गए थे। और अब बज रहे हैं शाम के 6:30, तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम निकलते हैं मॉल रोड घूमने के लिए। क्योंकि अब थोड़ा सा बाहर मौसम भी अच्छा हो गया है, और दिन में थोड़ा कम रश था और लोग भी कम दिख रहे थे, तो हमें लग रहा था कि दिन में हम शायद गलत ही बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। सो अब हम निकल रहे हैं। अब इवनिंग में मे भी बहुत अच्छा हो गया होगा, मॉल रोड भी अच्छा हो गया होगा। सो अब हम रेडी हैं और निकल रहे हैं मॉल रोड घूमने के लिए शिमला की। हमारे होटल के पीछे से ही रास्ता है मॉल रोड के लिए, तो हम पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि आगे से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। मेन रास्ते से तो हमें कार से जाना पड़ता, और यहाँ से थोड़ा पास है। होटल के जो मैनेजर थे उन्होंने ही बताया कि यहाँ से थोड़ा पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप इजीली जा सकते हो। तो और गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से, और आप बिलीव नहीं करेंगे 6:30 बज रहे हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये रास्ता जो होटल के पीछे से जा रहा है। सो गाइस फाइनली यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट होता है, यहाँ से शॉप स्टार्ट हो गई है। यहाँ की मेन मार्केट जो है यहाँ पर, और आप रश देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा है यहाँ पर। फिर से आ गई हूँ शॉपिंग करने। Here everything is only for 100 rupees.
ये रिंग चौकर बैंगल गले की स्टेट कोई भी निकालो ज्वेलरी 100 है ये 100 रुपये सेल है ये। सो गाइस हम यहाँ एक बेकरी पे रुके हैं कोई पेस्ट्री खाने। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देखकर दिमाग खराब हो रहा है कि क्या खाएं। सो गाइस हमने ली है ब्लूबेरी पेस्ट्री। गाइस सामने हमारे जाकू टेम्पल जो शिमला का बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये सामने जाकू टेम्पल है। यहाँ पर हम मॉर्निंग में जाने का सोच रहे हैं। सो हम यहाँ पर मॉर्निंग में जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हनुमान जी की बहुत बड़ी सी स्टैचू है यहाँ पर। ये काफ़ी दूर है यहाँ से। यहाँ के लिए केबल कार्स चलती हैं और यहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। सो देखते हैं कल मॉर्निंग में हम कैसे जाते हैं यहाँ पर। गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से पूरा शिमला दिख रहा है और कितना सुंदर व्यू। ये नाइट व्यू है यहाँ के शिमला का। और ये हम मॉल रोड में तो है ही। इतनी ठंडी ठंडी इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। गाइस यहाँ पे हमें बिल्कुल फ्रेश सिड्डू मिल गया है जिसकी हमें सुबह से तलाश की थी। और यहाँ पर हमें देसी घी के साथ और इनकी ये चटनी है, ये अखरोट की चटनी है और साथ में घी दिया है इन्होंने और ये ग्रीन चटनी। और देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। गाइस फाइनली आ गए मेरे हाथ में। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बिल्कुल सेम टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। सो गाइज़ हम मॉल रोड घूम कर आ गए हैं और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी हम यहीं पे मॉल रोड पे ही यहीं पे बेंचेस लगे हुए हैं, तो हम यहीं पे थोड़ी देर बैठे हुए हैं, शांति एंजॉय कर रहे हैं और पीछे का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। The next day. हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़ हम हैं शिमला में, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। और गाइज़ हम सुबह नहा धो के हो गए हैं रेडी ब्रेकफास्ट की तलाश में। एक्चुअली ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हमारे होटल में भी था, बट हम सोच रहे थे कि हम यहाँ के फूड को एक्सप्लोर करें। सो दैट्स व्हाई हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट की तलाश में। सो गाइज़ हम यहाँ पर मार्केट में घूम कर आ गए हैं, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। हर जगह पराठे ही मिल रहे थे और ऑमलेट मिल रहा था। सो ऑमलेट हम खाएंगे नहीं क्योंकि आज ट्यूसडे है। सो हम पराठे अगर खाने थे तो फिर हमने सोचा कि हम अपने होटल का जो रेस्टोरेंट है वही ट्राई करते हैं। सो हम यहीं पर आ गए हैं और अब हम पराठे ऑर्डर करेंगे। मे बी लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है हमें, तो जो हमें मिलेगा अवेलेबल उसी में से ही कुछ देखते हैं। गाइस हमारा पराठा हो गया है, चलिए खाते हैं पराठा और फिर चलते हैं आगे। सो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम कर रहे हैं चेकआउट अपने होटल से और फिर हम जाएंगे जाकू टेम्पल। हमने उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कहीं से ले ली है। हमारी कार भी जा सकती है और सीधा मंदिर तक भी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं जो होटल के मैनेजर है वही। सो लेट्स सी कि कार जा पाती है नहीं। वैसे जितना हम वीडियोस देख रहे हैं कि बहुत नैरो है वहाँ का रोड्स, तो लेट्स सी कि हम कार से जा पाते हैं नहीं। सो गाइस हम आ गए अपनी कार में, अब जा रहे हैं जाकू टेम्पल की ओर। सो यहाँ पे पार्किंग का बहुत बड़ा सप्पा है क्योंकि पार्किंग एक तो मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है और वो सारी पार्किंग फुल हो जाती हैं। समर वेकेशन हाँ, समर वेकेशन की वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इस वजह से पार्किंग का भी बड़ा सप्पा है। तो अब हम आ गए, अब चलते हैं। यहाँ से 2.7 किलोमीटर्स का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी कि कितनी देर में पहुँचते हैं।
और गाइस कुछ इस तरह से है। यहाँ पर धूप इतनी तेज़ हो गई है, यहाँ पर सिर्फ शाम के टाइम पे ही मौसम अच्छा है, बाकी दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और इतनी तेज़ धूप है कि आप बाहर खड़े भी नहीं हो सकते। और गाइस वो ऊपर देख पा रहे होंगे आप, वहाँ पर है मंदिर, वहाँ हमें जाना है। गाइस देखिए जाकू टेम्पल के लिए हमें दिखा रहा है ये वाला अलग रास्ता है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बोर्ड देख के जाइएगा। रोड्स बहुत अच्छे मिले हैं, ये बात अलग है कि हमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला है, पर ठीक है। सो गाइस हम पहुंच गए हैं टेम्पल पे और यहाँ हमने लगा दी अपनी कार पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं टेम्पल की ओर। और गाइस यहाँ लोगों ने इतना बुरा हाल मचा रखा है, फ्री पार्किंग ना देनी पड़े, फ्री में अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए बीच में रास्ता है, जिस रास्ते से हमें आना है उस वहीं पे कार खड़ी कर रखी है और सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। वो एक तो वैसे ही वन वे है और उसमें भी कार खड़ी कर देते हैं, तो फिर बाकी आने जाने वाली कार्स को प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे सारी पार्किंग खाली पड़ी हुई है और बस 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये के चक्कर, लोगों ने नीचे लगा रखा है। हाँ 100 रुपये बचाने के चक्कर में लोगों ने सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। गए ये पार्किंग से ही रास्ता है, वैसे मेन जो यहाँ की स्टेयर्स है वो थोड़ा आगे से थी, पर ये पार्किंग से ही डायरेक्ट रास्ता दे रखा है, तो हम यहीं से जा रहे हैं। कुछ ही सीढ़ी है, ज़्यादा नहीं है, टेंपल बस आई गया। हाँ यहीं पर ही है, सामने ही टेंपल है, सो ज़्यादा नहीं चलना। गाइस स्टेयर से ऊपर आते ही सामने दिख रहे हैं हमारे मंदिर, और वहाँ ट्रीज के पीछे है हमारे हनुमान जी। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है और बस छोटी सी लाइन है, बस ऐसे राउंड घूम के ये सामने मंदिर है, सो ज़्यादा नहीं है लाइन। 20 मिनट्स में ही हमारा नंबर आ जाएगा होपफुली, सो लेट्स सी। सो गाइस अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम अंदर फ़ोटोग्राफी नहीं कर पाए, सो उसके फ्रंट साइड से तो एंट्री थी और यहाँ बैक साइड से एग्जिट है। सो यहाँ पर और भी मंदिर है, देखते हैं। गाइस ये है वो हनुमान जी का बहुत बड़ा सा स्टैचू, जो बहुत दूर से भी दिखाई देता है, शिमला से भी दिखाई देता है। पूरा शिमला कवर कर रही है, शिमला तक पूरा। कितना खूबसूरत है। सो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे और अब हम वापस जा रहे हैं शिमला की तरफ। यहाँ पे स्टे के भी ऑप्शंस हैं, सो आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है, बहुत सफाई मेंटेन कर रखी है और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं क्योंकि वो और आपकी तरफ आते हैं, वो मतलब बिल्कुल आपकी तरफ आके आपके हाथ में जो कुछ भी है वो लेके चले जाएंगे, ऐसा है यहाँ पर। सो गाइस ये था हमारा जाकू टेम्पल के दर्शन। अब हम जा रहे हैं वापस शिमला की ओर, देखते हैं रास्ते में हमें कितना ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि हमें आते हुए तो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था, अब लेट्स सी कि हमें जाते हुए कितना मिलता है। सो गाइस हम बहुत ही गंदे जाम में फंस गए हैं, बहुत ही गंदा ट्रैफिक है, गाड़ी चल ही नहीं रही है और ये पूरा रेड दिखा रहा है, पूरा शिमला तक पूरा रेड दिखा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, पूरा रेड है, पूरा शिमला रेड है। अब ये नहीं पता कि हम कैसे पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे, कुछ नहीं पता। आप जहाँ तक देख पा रहे हो पूरा रेड है, आगे भी रेड है, नीचे तक ही रेड है। चलिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, गाने सुनो और गाड़ी को हम लगा देते हैं स्लीप मोड में, क्योंकि चल ही नहीं रही है कार, ऐसे रेंग कर कार चल रही है, बस क्या बताएं। चलिए देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। सो गाइस हम शिमला क्रॉस कर चुके हैं, सो अब हम जा रहे हैं घर पे। सो यही था हमारा शिमला का ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।